हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा। टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, इसका ये रिलेशन कैसे आया बच्चों, और इसके बारे में आने वाले सारे न्यूमेरिकल्स, आईआईटी नीट में भी आपके जो न्यूमेरिकल्स आए हैं सारे कंसेप्ट इसके बारे में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशनल मोशन, और आज हम उसी की नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, हमने देखो पिछले वीडियो लेक्चर में भी कई बार बात करी है लीनियर, और एक होता है बच्चों एंगुलर। लीनियर बच्चों हम किसकी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर में हम किसकी बात करते हैं बच्चों, थीटा की। एस बराबर होता है बच्चों आर थीटा। लीनियर में हम वी लिखते हैं, इसमें हम ओमेगा, तो वी बराबर आर ओमेगा। इसमें बच्चों हम एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही बात करते हैं, और इसमें हम अल्फा की, और एटी बराबर होता है बच्चों आर अल्फा की। ठीक है, इसी तरह इसमें लीनियर फोर्स की बात करते हैं, इसमें बच्चों हम लोग टॉर्क की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास मान लिया बच्चों, अब हम इसमें इस टॉर्क की बात करेंगे, क्या रिलेशन यहाँ पे होगा। ठीक बच्चों, ये बातें आपको पता है, मैं पहले भी वीडियो लेक्चर में कई बार आपको बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब यहाँ से हम बात करते हैं, जैसे मान लिया बच्चों हमारे पास ये कोई बॉडी है। ठीक है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, पायोटिड है। यहाँ से जब मैं ऐसा सिंबल लगा दूं, मतलब वो वहां से क्या पायोटिड है, वो उसकी क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन है बच्चों। मान लिया यहाँ से कोई पार्टिकल है मास m का, इसमें बच्चों ऐसे फोर्स लग रहा है, पार्टिकल पे ऐसे क्या लग रहा है, फोर्स। तो पार्टिकल बच्चों ऐसे जाएगा, ठीक है, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा 80, तो पार्टिकल पे फोर्स क्या लगा बच्चों, m में। फोर्स क्या लगेगा, m इंटू 80। 80 क्या है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क होता है r इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो बच्चों, ये रेडियस मान लिया r1 इस पार्टिकल की यहाँ से। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर। क्या लिखा मैंने, r इंटू F1, r1 इंटू में F1। F1 किसके बराबर है बच्चों, m इंटू टी के, R1 m इंटू ए टी के। ठीक है बच्चों, फिर आप लोगों ने पढ़ा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT किसके बराबर होता है, R1 इंटू अल्फा के। यहाँ पे आप पार्टिकल की डिस्टेंस वहां से क्या है बच्चों, R1, तो क्या लिखोगे R1 अल्फा। तो टो1, किसको टो1 कह दो, फर्स्ट पार्टिकल। ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे बच्चों इस सिस्टम में, तो मैं इस एक पार्टिकल के लिए निकाल रही हूँ। तो टो1 कितना हो जाएगा बच्चों, R1 m, ए की वैल्यू बच्चों R1 अल्फा, तो टो1 कितना आया बच्चों, m R1 का स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, इसी तरह बच्चों सेकंड कोई पार्टिकल होगा जिसका मास मैं m कह रही हूँ। ठीक है, पार्टिकल मास में भी अलग हो, सेम हो, इसको m1 मास कह दो। इस पार्टिकल का मास m1 है बच्चों। ठीक है, इस पार्टिकल का मास m1। कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, वो यहाँ से R2 रेडियस पे ऐसे मूव कर रहा है, तो उसके लिए टो2 क्या लिख दोगे, सिमिलरली बच्चों m2 R2 का स्क्वायर इंटू में अल्फा बच्चों, ये अल्फा। ठीक है, तो ये बताया था मैंने बच्चों, टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा, टो1 प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए सबके लिए सम कर दोगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों, m1 R1 का स्क्वायर। अल्फा को मैंने अल्फा क्यों लिखा बच्चों, एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों रोटेशनल मोशन में चेंज नहीं होता। मैंने बताया था बच्चों कि ये पार्टिकल है, जैसे मार्कर है बच्चों, ये यहाँ से ऐसे घूमेगा। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे घूमा, तो देखो इसके सारे पार्टिकल, ये एक पार्टिकल 1 था, एक पार्टिकल 2 था, इस पार्टिकल डिस्टेंस R1, इस पार्टिकल डिस्टेंस R2, तो लीनियर डिस्टेंस अलग अलग है ना बच्चों। लेकिन देखो जितना ये एंगल 10 डिग्री से घूमा, तो सारे पार्टिकल कितने एंगल से घूम रहे हैं, जैसे ये मार्कर है बच्चों, ये यहाँ से ऐसे घूमा, तो इसके सारे पार्टिकल जितने एक ही एंगल पे घूमेंगे। इसलिए बच्चों रोटेशनल मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या रहती है बच्चों, सेम। इसका एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, तो जब ये ऐसे था ये ऐसे आया, तो इसके सारे पार्टिकल क्या हो गए, सेम एंगल पे रोटेट हुए ना। तो एंगल तो इन सारे पार्टिकल्स के लिए यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, सेम है, सारे एक सेम एंगल पे जाएंगे, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी, एंगल अपॉन में टाइम। उस गिवन टाइम में सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो अल्फा क्या रहेगा बच्चों आपके पास, सेम। ठीक है,
इसी तरह बच्चों आपके पास m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा। m1 r1 क्या था बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये फॉर्मूला किसके लिए था बच्चों आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टॉर्क क्या आ गया बच्चों I1 प्लस में I2 प्लस में एस इंटू अल्फा। टॉर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। बाकी मैंने कहा था टेंसर भी मानते हैं इसको, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि इसके अलग अलग एक्सिस, इस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, टेंसर। पर आपके सिलेबस में टेंसर नहीं है अभी, तो इसलिए क्या कह देते हैं, स्केलर कह देते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया बच्चों I इंटू अल्फा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। आज बच्चों हमें इसी रिलेशन के बारे में सारे न्यूमेरिकल, इसी रिलेशन से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल क्या करने हैं बच्चों, डिस्कस करने हैं। नोट करिए बच्चों एक बार जल्दी से इसको, फिर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं आपके पास, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए बच्चों, एक टॉर्क ऑफ, क्या हटा दूं बच्चों में, सबसे पहले देखिए बच्चों सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका, एक टॉर्क है रोटेटिंग बॉडी पे अप्लाई हो रहा है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है, उसके ऊपर बच्चों टॉर्क कितना लग रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन बच्चों उसका इतना है। तो पूछ रहा है आपसे फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेटिंग बॉडी का क्या निकालना है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो अभी आपने रिलेशन निकाला टो इज इक्वल टू I अल्फा बच्चों, ठीक है। तो I क्या बन जाएगा बच्चों, टो बाई अल्फा। टॉर्क क्या बच्चों 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अल्फा क्या है बच्चों 4, ये इससे कैंसिल, तो 0.5 10⁻⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन था बच्चों आपका ये, बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन। नोट करिए इसको। अब थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेवल की तरफ। फर्स्ट लेवल पे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है बच्चों आपके पास फर्स्ट, ये बच्चों आपके पास एक कोई रोड है, एक रोड गिवन है बच्चों, ठीक है। वो रोड जो है बच्चों इस एक्सिस, देखो मैंने कहा था मैं ऐसे क्रॉस बना दूं, मतलब बॉडी उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है। या पायोटेड है, वहां पे क्या फिक्स है, वो जिस एक्सिस के अबाउट फिक्स होगी उस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है बच्चों, रोटेट कर रही है, ठीक है। यहां से ये डिस्टेंस L/2 है, तो इधर से भी बच्चों ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, L/2। ये मतलब बीच में हो गया, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, L/2। यहाँ पे यहाँ से इस एक्सिस से इधर से बिल्कुल इससे ये कोई बॉडी पे फोर्स F लग रहा है, ये बॉडी पे कितना लगाया जा रहा है, फोर्स F। थोड़ा मैं दिखा दूं इसको अच्छे से तो समझ आ गया ना। L तो ये क्या लग रहा है बच्चों, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है, बॉडी के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, F। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्वेश्चन में पूछा है बच्चों, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या निकालना है, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड थीटा इन t सेकेंड। क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है आपको, थीटा निकालना है इन द t सेकेंड बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपको ये रिलेशन पता है, आपको आज तो सारे इसी रिलेशन पे सारे क्वेश्चन बात होंगी। टो इज इक्वल टू I अल्फा की बात कर रहे हो, ठीक है बच्चों। ये रोड है, ठीक है, एक रोड है, तो रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, मिड पॉइंट से, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है बच्चों, ये आप लोगों को मैं बार बार लिखवा चुकी हूँ। m डिस्टेंस कितनी है बच्चों, पूरी रोड की लेंथ कितनी है आपकी, L है, ml²/12। ये L लेंथ कुछ भी हो रोड की, वो कहते हैं L/2 लेंथ है, फिर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड क्या रहेगा आपके पास, ml²/12, ठीक है। अब हमें टॉर्क निकालना बच्चों, क्या निकालना है, टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों, r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, r क्रॉस है, या मैं इसको कह दूं r इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स। तो ये आपके पास r डिस्टेंस कितनी है बच्चों, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2। देखो बच्चों एक बात याद रखना, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आप टॉर्क निकालोगे
उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इससे क्या होता है बच्चों, एक जो अगर मैं देखो इसमें मैंने इसी एक्सिस ऑफ रोटेशन से बात करूंगी मैं हो सकता है मैं इस तरह से भी बात कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे देखो ये पायोटिड है। पायोटिड मतलब इस यहाँ पे जो बॉडी रखी हुई है, पायोटिड का मतलब बच्चों, पायोटिड वर्ड को हम ऐसे लिखते हैं, कोई फलक्रम लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसके ऊपर, कोई फोर्स होगा जो वो मूव करेगी, तो उसके कारण भी इसके कारण भी हमें एक्स्ट्रा एक टॉर्क निकालना पड़ेगा। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट ना निकाल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालना शुरू कर दूं, तो मुझे एक एक्स्ट्रा टॉर्क और निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उस देखो इसके अबाउट निकालती हूँ तो ये एक्सिस ऐसे, ये फोर्स ऐसे, तो क्या बन गया एंगल 90 डिग्री। तो नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वर्क डन क्या हुआ इसके द्वारा, जीरो। इस सरफेस के द्वारा नेट वर्क डन क्या हो गया, जीरो। तो आपके इसलिए इस एक्सिस से अबाउट बच्चों बातें नहीं करते, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास बॉडी है बच्चों, मान ले ये आपके पास ये नॉर्मल फोर्स, देखो बच्चों ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगी और ये यहाँ पे क्या लगेगा, mg। वो ये आपके पास रोड थी, रोड को ऐसे फिक्स कर रखा था, ठीक है। मैंने बता रही हूँ मैं दोबारा से आपको कि हमने इस एक्सिस के अबाउट ही क्यों लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट लेने का रीजन क्या है, ये नॉर्मल है। जब आप इधर से इसमें फोर्स लगाओगे तो ये नॉर्मल और ये फोर्स आपके पास ऐसे जाएगा। अब देखो ये इसको ऐसे घुमाएगा ना इस डायरेक्शन में, तो ये नॉर्मल और ये फोर्स आपके पास, नॉर्मल और फोर्स के बीच में एंगल क्या बना, 90 डिग्री, ठीक है। तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके कारण या नेट फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या बन जाएगा बच्चों, जीरो। इसलिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ से इस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। अगर आप इस एक्सिस के अबाउट यहाँ से ना निकाल के इधर से भी निकाल सकते हो, कंफ्यूज मत होना बच्चों। बस ये क्या होगा, एक एक्स्ट्रा टॉर्क निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा टॉर्क आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसलिए आप जिस एक्सिस से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो बच्चों, हमेशा उसी एक्सिस से क्या निकालना, टॉर्क निकालना, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा रिलेशन निकालना पड़ेगा, वो आपको नहीं वहां पे नहीं निकालेंगे आप, ठीक है। थोड़ा न्यूमेरिकल इजी बन जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ बात करते हैं डिस्टेंस कितनी है बच्चों, L/2 इंटू एफ। तो टॉर्क क्या आ गया बच्चों, F/L/2। देखो आप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बात कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिलेशन बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। आपसे अल्फा पूछ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग गया बच्चों, टॉर्क पता लग गया। तो लगाइए बच्चों यहाँ से टॉर्क की वैल्यू बच्चों F/L/2, इस रिलेशन से देखिए इधर I क्या होता है, ml²/12। रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है बच्चों, ml²/12 इनटू डिस्टेंस क्या बन जाएगा बच्चों, अल्फा। अल्फा आपको निकालना है, एक एल से एक एल बच्चों मर गया, ये 2 से 6 पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चों 6F/ml/अल्फा। तो ये आ गया बच्चों आपके पास अल्फा आ गया, यहाँ से ये क्या निकल गया बच्चों, यहाँ से अल्फा। दूसरे क्या पूछ रहा है बच्चों, थीटा निकालिए इन टी सेकेंड। क्या पूछ रहा है आपसे, थीटा निकालिए। देखो थीटा के लिए, रोटेशन के लिए अल्फा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। मैंने क्या बताया, रोटेशनल मोशन में अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। इफ अल्फा कांस्टेंट, इफ अल्फा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो हम क्या लगा सकते हैं बच्चों, वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे हम लोग लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन देखो लीनियर में सबको याद है, ut प्लस में हाफ at का स्केल। तो एंगुलर में थीटा लिखते हैं, इसको ω02 लिख देते, टी लिख देते हैं इनिशियल को, और इसको 1/2 इंटू अल्फा इंटू टी का बच्चों स्केयर लिख देंगे, ठीक है। तो ये बना बच्चों थीटा, आपको निकालना है। देखो इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, जस्ट इनिशियली बॉडी किस में बच्चों, रेस्ट में। तो ω0 क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। ω0 क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा 1/2। अल्फा की वैल्यू बच्चों ये रही आपके पास 6F/ml इंटू टी का स्केल। 6 से 3 पे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3F/ml इंटू टी का स्केल। तो ये क्या निकल जाएगा बच्चों, आपका थीटा निकल जाएगा, ठीक है। मैंने ये वेरिएबल फॉर्म में करवा दिया आपको। अब दूसरे तरीके से वो क्वेश्चन में देगा तो कुछ वैल्यू दे देगा आपको, समझ आएगा बच्चों। इस तरीके से आप अल्फा निकाल सकते हैं और किसी टाइम टी में क्या निकाल दिया आपने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है बच्चों। नोट करिए एक बार जल्दी से, फिर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं आपका। समझ आ गया सभी को, सिंपल था बच्चों। टॉर्क निकालो,
आपको पता था ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ये होता है रॉड के अबाउट ml²/12। मैंने पहले भी कहा था सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सीरीज याद कर लेना, ये आपके यूज में आएंगे बीच में न्यूमेरिकल्स में। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ लिख दिया टॉर्क आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया बच्चों इस रिलेशन से। टॉर्क की वैल्यू रखी, आई की वैल्यू अल्फा। इसी तरह हमें थीटा पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के हमने थीटा क्या कर लिया बच्चों, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया नोट सबने? जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है आपकी है कि एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बच्चों आपकी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, लास्ट में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों वो आपके थोड़े से नेट आईआईटी के क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है एन ऑटोमोबाइल मूव ऑन ए रोड विद ए स्पीड कितनी लगी बच्चों, 54 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, किलोमीटर पर हावर के वो बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, 5/18, तो कितना आ गया बच्चों, 15 मीटर पर सेकेंड। द रेडियस ऑफ द व्हील इज, रेडियस ऑफ द व्हील कितनी है बच्चों, 0.35 मीटर। व्हाट इज एवरेज नेगेटिव टॉर्क, नेगेटिव टॉर्क मतलब बच्चों टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब रिटार्डिंग टॉर्क होगा। टॉर्क बच्चों आपसे पूछ रहा है, ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक टू व्हील इफ द व्हील इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकेंड। मतलब बच्चों ये व्हील की इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, 0। ये व्हील की इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों और फाइनल वेलोसिटी क्या, 0, क्योंकि फाइनली व्हील किस में आ रही है बच्चों, रेस्ट में। कितने टाइम के बाद बच्चों, 15 सेकंड के बाद वो किस में आ रही है, रेस्ट में। ठीक है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आपको क्या निकालना है, यहाँ से टॉर्क निकालना है। टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों I इंटू अल्फा, एक होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो देखो बच्चों यहाँ पे फोर्स तो उसने नहीं दिया, लेकिन क्या दिया आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इस कंसेप्ट को तो यूज नहीं करूंगी, यहाँ से इसको यूज करूंगी। तो मुझे आई तो दे रखा लेकिन अल्फा नहीं दे रखा, तो अल्फा मैं कैसे निकालूं बच्चों, यहाँ से मेरे पास अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, ω/t, कहीं ना कहीं ये होती है एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। अब बच्चों मेरे पास टाइम तो है लेकिन एंगुलर वेलोसिटी मुझे नहीं पता, तो मेरे पास लेकिन लीनियर वेलोसिटी दे रखी है बच्चों, उसने क्या दे रखी है, लीनियर वेलोसिटी। तो मेरे पास एक रिलेशन पढ़ा आपने, v इज टू आर ओमेगा, रिलेशन बिटवीन v किसके अंदर, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन कब वैलिड था, जब मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर हो, तो सर्कुलर मोशन ये व्हील का, तो हम इस रिलेशन को मतलब बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, ओमेगा v/r। तो v की जगह मेरे पास क्या दे रखा है, u, तो मैं इनिशियल वेलोसिटी तो u/r, u कितना है बच्चों 15, r कितना है बच्चों 0.35, तो पॉइंट हटा दो बच्चों यहाँ से, तो ऊपर कितना हो जाएगा ये 100, कटता है तो काट दो ये बच्चों, 5 3 15, 5 7 35, 300/7 बच्चों। तो ये बच्चों आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि फाइनली तो वो रेस्ट में आ रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू, ये रिलेशन तो सबको याद है ना, v इज इक्वल टू u प्लस at। तो लीनियर में एंगुलर में ओमेगा, इसको ओमेगा i प्लस अल्फा टी, एंगुलर में क्या लिखते हैं अल्फा टी। ओमेगा निकाल लेते हैं बच्चों यहाँ से, ओमेगा i फाइनली तो बच्चों रेस्ट में हो रहा है, फाइनली तो वो किस में हो रहा है बच्चों, रेस्ट में, तो 0 हो जाएगा। ओमेगा i दे रखा बच्चों 300/7 प्लस अल्फा इंटू टी। ठीक है, टी भी दे रखा उसमें 15, बेटा कितना दे रखा है 15, तो ये इसको इधर ले जाओ बच्चों, माइनस का हो जाएगा, तो 15 अल्फा क्या है बच्चों यहाँ से, 15 अल्फा इज इक्वल टू 300/7 माइनस हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 300/7 इंटू 15, ये इससे काट लो बच्चों, तो 20/7 कितना आ गया, 20/7। अल्फा मिल गया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा आई कितना दे रखा है बच्चों 3 इंटू माइनस का 20/7, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 60/7। तो ये अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से 8.4 और ये 8.5 समथिंग करके ये वैल्यू आ जाएगी
न्यूटन मीटर। ठीक है, नेगेटिव ही था आपके पास, उसने पूछा ही था नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों, रिटार्डेड एक्सेलरेशन। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, रिटार्डेड। देख लेना बच्चों, कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो देख लेना, बाकी आपका तरीका सही है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया बच्चों नोट? ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। क्लियर बच्चों? ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं बच्चों आगे। समझ आ गए बच्चों ये? तो आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से ऐसे भी पूछेगा आपसे। आगे और बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, ये बच्चों एक व्हील है आपके पास, ये एक व्हील है, इसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एक व्हील है, कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, 20 न्यूटन का। ये इस एक्सिस के अबाउट यहाँ से पायोटेड है, फिक्स है। ये बच्चों इसकी रेडियस है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपके पास, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बच्चों 0.4 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.4 किलोग्राम। रेडियस दे रखी है बच्चों आपको 20 सेंटीमीटर। रेडियस दे रखी है कितने, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड दी, पूछा है बच्चों आपसे, फाइंड दी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ऑफ द डिस्क आफ्टर 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड। ठीक है, डिस्क व्हील जो भी आपके पास है, इसकी मोमेंट ऑफ क्या पूछ रहा है बच्चों, इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है ओमेगा आपसे। क्या पूछ रहा है बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो बच्चों इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में। क्या दे रखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चों टॉर्क की। रिलेशन क्या होगा, आई इंटू एल्फा। तो सबसे पहले बच्चों टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से आपके पास डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो रेडियस क्या है बच्चों, इसकी आर है, जो कि 20 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो 20/100। ठीक है, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो देखिए बच्चों, आर दे दिया आपको 20। फोर्स कितना दे रहा है उसने आपके पास, फोर्स नहीं दिया यहाँ पे ना, फोर्स दिया है ना 20 न्यूटन। देखो रेडियस के परपेंडिकुलर ये फोर्स ये रेडियस, तो रेडियस की क्या बच्चों, परपेंडिकुलर। तो क्या बन गया आपके पास 20 न्यूटन। 20 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 20। तो ये कितना है बच्चों, टॉर्क यहाँ से आपके पास 400 इंटू 10⁻⁻2। तो ये आया बच्चों 4 न्यूटन मीटर। कितना आ गया, 4 न्यूटन मीटर बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों आपके पास टॉर्क आ गया आपके पास। ठीक है, अल्फा नहीं पता हमें, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इस रिलेशन से क्या निकाल सकती हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाएगा मेरा, आई एल्फा। एल्फा क्या आ जाएगा बच्चों, टो बाई आई। टॉर्क कितना बच्चों 4, आई कितना दे रखा है उसने 0.4। 4 हटा दो बच्चों तो ये बन जाएगा, पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये 10। तो ये कितना आ गया, 10 आ गया रेडियन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया बच्चों आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या आया बच्चों, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है बच्चों आपके पास, यहाँ से आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी। क्या पूछ रहा है बच्चों आपके पास, यहाँ से वो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आपको पता है ये फॉर्मूला, v क्या होता है बच्चों, u प्लस ए टी। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इनिशियली व्हील बच्चों रेस्ट में है, इनिशियली व्हील किस में है बच्चों, रेस्ट में है। तो ओमेगा नॉट क्या हो गया आपका 0। जब फोर्स लगाया उसके बाद उसने मूव करना स्टार्ट करा, तो ओमेगा किसके बराबर हो गया बच्चों, अल्फा इंटू टी के। तो ओमेगा अल्फा की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये रही आपके पास 10, और टी कितना था बच्चों आपके पास आफ्टर द 5 सेकेंड इंटू 5। कितना आ जाएगा बच्चों 50 आपके पास रेडियन। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी एंगुलर वेलोसिटी।
इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों ये 50 रेडियन। अरे अल्फा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, देखो अल्फा क्या होता है, ओमेगा बाई टी होता है आपके पास। ये तो हाँ सही तो करा है, ठीक तो है। यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट, और देखो भाई यूनिट मेरे ध्यान नहीं आ रही, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। अरे ओमेगा क्या होता है बच्चों, 2 थीटा बाई टी लिख सकते हो ना, तो रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, फाइंड आउट कर सकते। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सिंपली क्या करना था बच्चों, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा था, उसका कंसेप्ट लगाया आपने। मोमेंट ऑफ इनर्शिया था तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशन यही लगना था। ठीक है, अब आपके पास आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब आर और एफ एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। यहाँ से कंसेप्ट लगाया, टॉर्क हो गया बच्चों यहाँ से। अब अल्फा निकाले, पूछ रहा था एंगुलर वेलोसिटी, वो बच्चों हमने यहाँ से फाइंड आउट कर रहे। क्लियर हुआ बच्चों, नोट करिए बच्चों इसको जल्दी से, जल्दी से नोट करिए बच्चों। हो गया नोट, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फिर उसके बाद। नोट हो गया बच्चों। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए ग्राइंड स्टोन हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 किलोग्राम मीटर स्केल, ए कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंड स्टोन इज फाउंड टू हैव ए स्पीड ऑफ दिस 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से चल रहा है बच्चों वो, रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या बच्चों उसकी, 0। क्या पूछ रहा है बच्चों आपसे, टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। टॉर्क क्या होता है बच्चों, आई अल्फा। ठीक है, आई तो उसने दे रखा आपको, आई कितना दे रखा, 6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब आपको अल्फा नहीं पता बच्चों, क्या नहीं पता आपको, अल्फा। तो बच्चों देखो कांस्टेंट टॉर्क लगा रहा है आपके पास, स्पीड दे रहा है, देखो ये क्या दे दी, फ्रीक्वेंसी, रूट पर मिनट। इसका मतलब क्या दे रखा है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या है ये फ्रीक्वेंसी दे रही। इसको दो तरीके से समझ सकते हो आप लोग, रूट पर मिनट, मिनट का मतलब सेकंड में बना लो बच्चों, मिनट को किस में कर लोगे, रूट पर मिनट, आरपीएम मतलब रूट पर मिनट, मिनट के क्या बना लोगे बच्चों, सेकंड, तो ये आ जाएगा 5/2 रूट पर सेकंड। तो ओमेगा क्या होती है बच्चों, 2 पाई न्यू, 2 पाई न्यू, न्यू कह दो एफ कह दो, जैसे तुम्हें याद है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिखते हैं और बच्चों एफ से भी। तो 2 पाई इंटू 5/2 कितना आ गया बच्चों, 10/2 इंटू 5। ठीक है बच्चों, अब देखो एक बार छोटी सी बात समझो बच्चों, ये तो तुमने फॉर्मूले से रट लिया, अब देखो बेसिक से कैसे समझोगे। देखो एक रिवॉल्यूशन जब वो घूमता है, ठीक है, या मैं कहूँ एक मिनट में कितना घूमेगा बच्चों, 50 रिवॉल्यूशन। और एक रिवॉल्यूशन में कितने एंगल घूमेगा बच्चों, एक देखो एक चक्कर लगाया तो कितना एंगल घुमा बच्चों, 2 पाई। एक देखो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशन घूम रहा है बच्चों, 50 रिवॉल्यूशन। कितने रिवॉल्यूशन घूम रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमेगा बच्चों, 2 पाई 360। और 50 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा बच्चों, 2 पाई इंटू 50। ठीक है, तो 50 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 60 से क्या कर दोगे बच्चों, डिवाइड। तो देखो वही है ना, 2 पाई कितना था बच्चों, ये 150 था ना, 2 पाई 150, तो ये 150 हो जाएगा। रिवॉल्यूशन कितनी है, 150 में 50 पड़ गई थी, तो ये इससे कैंसिल, तो ये वही आ जाएगा बच्चों आपके पास 3 से 2 3 6 3 5 15, कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 5 पाई आ गया ना, तो कितना आ गया बच्चों, 5 पाई। आप बेसिक से समझ लो, आपको फॉर्मूले से रख लो, समझ आया। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमेगा, 50, 2 पाई, तो 150 रिवॉल्यूशन में कितना घूमेगा, 100 पर मिनट है, कितने मिनट में घूम रहे हो, एक मिनट में, तो टाइम से क्या कर दो बच्चों, 60 से डिवाइड। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी पर मिनट, एक मिनट में घूम रहा है, एक सेकंड में घूमता तो सीधा कर देते। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास बच्चों, किसकी, फ्रीक्वेंसी की, इसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी की। कितनी वेलोसिटी वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी की। अब बच्चों क्या निकालना है आपको, तो अल्फा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा निकालना। तो आपके पास रिलेशन वही है बच्चों, v = u + at, सबको याद है, तो इसको क्या लिखते हैं, ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर में क्या लिख दोगे, अल्फा। ये लीनियर में रिलेशन था, एंगुलर में बच्चों आपका ये रिलेशन आ जाएगा। तो फाइनली तो वो बच्चों किस में आ रहा है ना, सॉरी इनिशियली वो रेस्ट में, तो ओमेगा नॉट 0। ठीक है, अब आपके पास अल्फा इंटू टी,
ओमेगा है आपके पास बच्चों, ओमेगा की वैल्यू कितनी 5 पाई, 5 पाई। कितने टाइम के बाद कह रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, तो अल्फा इंटू 10, तो क्या बन जाएगा बच्चों ये अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 10, तो ये इससे कैंसिल बच्चों, तो कितना आ गया पाई बाई 2। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ से पाई बाई 2। ठीक है, पूछा क्या बच्चों टॉर्क, तो टॉर्क निकाल दो बच्चों, आई कितना है बच्चों 6, ठीक है, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 2, तो कितनी आ जाएगी बच्चों 3 पाई न्यूटन मीटर। टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 पाई न्यूटन मीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। तो हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप पे बिल्कुल सीधे सीधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सबको? आपके पास एक रिवोल्यूशन में ओमेगा फ्रीक्वेंसी आ गई, हमारे पास ये रिलेशन होता है, यहाँ से मैंने अल्फा निकाल लिया, ओमेगा पता था, तो मेरे पास ये क्या निकल गया बच्चों टॉर्क निकल गया। क्या निकल गया? टॉर्क। नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से जल्दी नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है बच्चों, कि आपके पास एक स्क्वायर दे रखा है, ये है बच्चों ये एक्सिस है, और ये यहां से बच्चों एक स्क्वायर दे रखा है। स्क्वायर की साइड बच्चों ए है, सारी साइड क्या है बच्चों स्क्वायर की ए। स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, ठीक है। स्क्वायर की रेडियस दे रखी है बच्चों उसने 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर की रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मास दे रखा उसने बच्चों 100 ग्राम। स्क्वायर का मास कितना दे रखा उसने 100 ग्राम। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा 2 रेडियन पर सेकेंड स्केयर, कितना दे रखा है 2 रेडियन पर सेकेंड स्केयर, ठीक है। फाइंड द टॉर्क, क्या पूछ रहा है बच्चों टॉर्क निकालिए। समझ आया बच्चों क्वेश्चन में? कुछ खुद से ट्राई जरूर करा करो बच्चों, एक बार पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई जरूर करो बच्चों। समझ आई मेरी बात बच्चों? क्या निकालना आपको टॉर्क। टॉर्क क्या होगा बच्चों आई इंटू अल्फा। टॉर्क क्या हो जाएगा आई इंटू अल्फा। अल्फा दे रखा है आपके पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, बस बात बन गई हमारी। अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा बच्चों। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? तो देखो ये आपको ध्यान है ये स्फीयर था, ठीक है। स्फीयर के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों ma²/12। अरे रोड में जो होता है वही तो होगा। और ये इस एक्सिस से पूछ रहा है बच्चों, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2 हाफ हो जाएगी। तो क्या लगा दोगे इस एक्सिस से थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। क्या लगा दोगे बच्चों थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इस एक्सिस को बच्चों मैं AB कह देती हूँ, जो कि मेरे पास यहाँ पे ये है AB, और मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट पता है, तो मुझे IAB के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मास इंटू उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्केयर a/2 का बच्चों स्केयर। तो IAB कितना आया बच्चों यहाँ से ma²/12 प्लस ma²/4। एलसीएम ले लो बच्चों यहाँ से, तो IAB ma² बाहर ले लो, तो 1/12 12 एलसीएम ले लो, तो ये बना बच्चों 1 + 3, तो ये बना 4/12 ma²। देखो मुझे डायरेक्ट भी पता था कि ma²/3 आएगा, जैसा कि आपके रोड में होता था कि अबाउट वन एंड के अबाउट रोड के वन एंड सेंटर के अबाउट रोड में कितना होता है बच्चों ml²/12, और इस एंड के अबाउट कितना हो जाता है बच्चों आपके पास ml²/3। तो वही सेम कंसेप्ट, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया बच्चों ma²/3 इस एक्सिस के अबाउट। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया बच्चों, बात बन गई। तो एक बार सोल्व भी कर लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू। एम मास कितना दे रखा है बच्चों 100 ग्राम। 100 ग्राम के किलोग्राम बनाओगे तो 100 × 10⁻³ तो 100 × 10⁻³ बच्चों -3, ठीक है। a² मतलब 4 × 10⁻², 4 × 10⁻² का स्केयर डिवाइड बाई 3। सेंटीमीटर है ना, तो बच्चों इसकी क्या बनाओगे आप लोग मीटर। तो
4 इंटू 10⁻⁻²। अरे 100 से डिवाइड कर दोगे, कटता वो काट दो बच्चों। अब आपके पास ये बना बच्चों 100 इंटू 10⁻³ ये 16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आया बच्चों 16/3। पावर को बैलेंस कर लो, 10⁻³ 10⁻4 कितनी होगी, 10⁻7। और बच्चों 2 ये होगी, ये 2 प्लस की होगी 10⁻7 और 10⁻+2 कितना है बच्चों 10⁻⁻। तो ये क्या आ गया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 16/3 10⁻⁵। ठीक है, पूछा क्या था उसने, अल्फा क्या पूछ रहा था आपसे, टॉर्क पूछ रहा था बच्चों। क्या पूछा था आपसे, टॉर्क। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा। आई दे रखा है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, अल्फा दे रखा है बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बच्चों 16/3 10⁻⁵। और बच्चों अल्फा दे रखा है 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 32/3 10⁻⁵ न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन में आपको दे देगा कोई भी 4-5 ऑप्शन, वहां से आप उसको सिलेक्ट करें। करने का तरीका आना चाहिए बच्चों आपको। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन क्लियर बच्चों, समझ आ गया बच्चों ये क्वेश्चन सभी को। ठीक है, नोट करिए बच्चों, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, टॉर्क निकालना था, अल्फा दे रखा था, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जो कि हमारे पीछे की नॉलेज थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस में मैंने आपको समझाया। यहाँ से वैल्यू पुट करके सोल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, ये हटा रही हूँ बच्चों मैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये आपके पास एक रोड है बच्चों, ये क्या है, एक रोड है। रोड का ये एक्सिस यहां से ये पायोटेड है, मतलब फिक्स है, मतलब इसके अबाउट क्या निकालना है आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रोड के ऊपर बच्चों इस डायरेक्शन में, आपकी बार इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा रहा, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा 37 डिग्री का, हॉरिजॉन्टल से एंगल लगा रहा बच्चों। फोर्स आपकी बात देखो, पहले रोड में क्वेश्चन क्या था, सीधा फोर्स लगाया था, आपकी बार फोर्स किसी एंगल पे लगा रहा है, तो फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चों यहाँ से। एक कंपोनेंट ये बन जाएगा, ये एफ, तो ये बन जाएगा एफ साइन 37 और ये बन जाएगा बच्चों एफ कोस 37। तो देखो कोस 30 के 37 के कारण तो कोई फोर्स नहीं होगा, टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फोर्स। हमें क्या चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए बच्चों, हमें यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स। 37 की ट्रायंगल आपको पता है, ये 37 बच्चों, ये 3 ये 5 ये 4, तो साइन 37 कितना हो जाएगा 3/5। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 3/5 F, 3/5 F, 3/5 F। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं आपसे, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एंड find the angular acceleration alpha and acceleration of center of mass, acceleration of center of mass, center COM मतलब बच्चों center of mass, COM मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, पूरा लिख दूं मैं, center of mass। मैं जब मैं शॉर्ट में COM लिख दूं बच्चों, उसका मतलब क्या है, center of mass। ठीक, इमीडिएटली आफ्टर द अप्लाइड फोर्स, इमीडिएटली आफ्टर द अप्लाइड फोर्स, इमीडिएटली बच्चों आफ्टर द अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के इमीडिएटली क्या करना है बच्चों, आपको इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा निकलवा रहे हैं। तो देखो बेटा ये रोड है, रोड के इस एक्सिस के अबाउट वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है आपको, सबको बार बार बता चुकी हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट इट्स वन एंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बच्चों ml²/12, फिर मास इंटू उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्केयर,
ये टोटल डिस्टेंस मान लिया बच्चों L है, मास ऑफ द रोड M है। तो कितना आएगा 1 एंड के अबाउट, ये याद कर लो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड, मैंने कहा था रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, ऑफ द रोड अबाउट इट्स 1 एंड कितना होता है बच्चों mL²/3। पूछा क्या अल्फा हो गया, सो सोल्व बच्चों, क्या बनेगा आपके पास टो इज इक्वल टू आई अल्फा, टो इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा पूछा है तो टो बाई आई। टॉर्क की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास, टॉर्क निकालना पड़ेगा अभी बच्चों आपको। टॉर्क क्या होगा बच्चों, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर इंटू परपेंडिकुलर फोर्स। तो देखो बच्चों, तो ये देखो इस फोर्स के कारण तो कोई टॉर्क नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण। तो हम किसी चीज को ऐसे खींचे, ऐसे ऐसे, ये मैं इसी मार्कर है, मैं इसको तो ऐसे ही फोर्स लगाई जा रही हूँ, ऐसे ऐसे, तो इसको नहीं घूमेगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाऊंगी परपेंडिकुलर तो घूम जाएगा। तो एफ कोस थीटा के कारण तो कोई भी रोटेशन नहीं होगा, किसके कारण होगा बच्चों, परपेंडिकुलर फोर्स एफ साइन थीटा। और डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स क्या है बच्चों आपके पास, यहाँ पे एफ साइन थीटा फोर्स जो है वो डिस्टेंस की क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितनी बच्चों एल, ये 1 एंड से ही लग रहा है, इस एंड के अबाउट ही लग रहा है। कभी सोचो कि मैडम यहाँ है, ये इसके अबाउट यहाँ लग रहा है इस एंड पे, ठीक है। तो ये एक एक्सिस और एक ही एक्सिस, तो ये यहाँ पे ये एफ साइन थीटा बन गया आपका, और ये आपका एफ कोस थीटा, और ये एंगल कितना बच्चों 37। तो डिस्टेंस पूरी लोगे। अगर वो कह देता ना यहाँ से डिस्टेंस, मान लो वो यहाँ कहीं फोर्स लगाता है क्वेश्चन में, सपोज बच्चों वो यहाँ से यहाँ कहीं फोर्स लगाता है L/4 पे, तो मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेती है। यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से लेती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ये जैसे L/4 है तो ये कितनी बच जाती है बच्चों 3L/4, तो मैं 3L/4 लिखती, क्या लिखती मैं 3L/4। बट इस क्वेश्चन में बच्चों इस एंड के अबाउट ही लगाया है, ठीक है। तो मैं सीधे डिस्टेंस लिख दूंगी L इंटू एफ परपेंडिकुलर, ठीक है। टॉर्क हो गया बच्चों हमारे पास। परपेंडिकुलर एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों, एल, एफ कितना है बच्चों 3/5 है। परपेंडिकुलर फोर्स कितना है एफ साइन 37, जो हम लिख सकते हैं एल इंटू 3/5 एल। तो टॉर्क आ गया बच्चों 3/5 एल इंटू में एफ, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा, टॉर्क कितना है बच्चों 3/5 एल इंटू एफ, और आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों ये रहा mL²/3, ठीक है। जो कटता है बच्चों वो काट दो, जो बच गया वो बच गया आपके पास। तो अल्फा की वैल्यू कितनी बच गई बच्चों 9/5 F/ml। ये आ गया बच्चों एंगुलर एक्स। ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं कंपटीशन में, ठीक है। और ज्यादा कैलकुलेशन की बजाय ऐसे क्वेश्चन आपसे वो सोल्व करवा लेते हैं। नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है जो मैं अभी आपको बता रही थी कि डिस्टेंस यहाँ से कितनी लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से बढ़ेंगे बच्चों, नोट करिए जल्दी से। कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रोड है बच्चों आपके पास क्वेश्चन में, ये रोड के अबाउट ये सारे क्वेश्चन, ये रोड है बच्चों, ठीक है। यहां से इसको पायोटेड कर रखा है, ये डिस्टेंस कुछ दे रखी है बच्चों आपको L/4। तो ये डिस्टेंस कितनी, पूरी डिस्टेंस L है बच्चों। तो इस पायोटेड पॉइंट से इस एक्सिस से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 3L/4। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों 3L/4 हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। वही पूछ रहा फाइंड अल्फा, आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों आपको, अल्फा। यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अल्फा कैसे फाइंड आउट करोगे, सोचिए बच्चों टॉर्क क्या होता है आई इंटू अल्फा। तो टॉर्क निकालेंगे, फोर्स अब यहाँ से लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स वो यहाँ से लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास फोर्स ऐसे लगा बच्चों यहाँ से, तो क्या लगेगा टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आर कितना बच्चों 3L/4। देखो मैंने कहा था ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लेनी है आपको, इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स की डिस्टेंस कितनी है बच्चों 3L/4। समझ आए बच्चों। अगर इसी क्वेश्चन में वो थोड़ा ये भी कह देता
कि मान लिया फोर्स भी इधर से कितने पे लगा रहा है, L/4 पे, कितने पे लगा रहा है, L/4 पे। तो L/4 को हटा के ये जो डिस्टेंस बचती तो L माइनस L/4 तो 2L/4 L माइनस L/2 तो फिर मैं डिस्टेंस कितनी ले लेती बच्चों, L/2। मैं डिस्टेंस कितनी ले लेती, L/2। समझ आया ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां से वो फोर्स लगा रहा है वो डिस्टेंस, तो फोर्स ये लगा रहा है बच्चों यहाँ से, तो ये बन गया 3L/4 इंटू F फोर्स। ठीक है, फोर्स कितना लगा था, परपेंडिकुलर फोर्स कितना था बच्चों, F था। अब क्या निकालना है बच्चों आपको इस केस के अंदर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे बच्चों, कैसे निकालेंगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए बच्चों, देखो आपको ये रोड है और ये रोड के सेंटर के अबाउट आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mL/12। आपसे इस एंड के अबाउट पूछ रहा है, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बच्चों, L/4। इसको मैं AB कह दूं, इसको मैं CD कह दूं। मेरी बात कुछ समझ आई बच्चों। सेंटर ऑफ मास से आप AB एक्सिस के अबाउट क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो आपको क्या पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी बच्चों, ये L/4 है तो ये भी L/4 ही बच जाएगी ना पूरी। अरे देखो एक बार ध्यान से, ये सेंटर ऑफ मास है तो सेंटर ऑफ मास से इधर भी L/2 और इधर भी L/2। अब इसने कहा कि यहां से L/2 हो चुकी पहले L/4, तो ये कितनी बची, L/2 ही तो बची, सॉरी L/4 ही तो बची। L/4 को जोड़ोगे तो L/2 तो आई टोटल, तो कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये L/2 हो जाएगी। निकाल दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना होता है रोड का, mL/12 प्लस मास इंटू उन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, m इंटू L/2 का स्क्वायर। तो ये है बच्चों mL/12 प्लस mL/4, यही कुछ आ जाएगा ना। सो L/2 नहीं बच्चों, L/4 डिस्टेंस L/4 है इनके बीच की, तो ये 16 आ जाएगा बच्चों। एलसीएम इनका 48 ले लो, 48 mL² बाहर ले लो बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से ये प्लस 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/48। तो IAB कितना आ गया बच्चों यहाँ से, IAB 7/48 mL का स्क्वायर। पूछा क्या था बच्चों, अल्फा आई निकल गया हमारे पास, तो हो गया सॉल्व। तो ये आ जाएगा बच्चों अल्फा इज इक्वल टू टो बाई आई। टो कितना था, वैल्यू पुट कर दो, टो कितना था बच्चों 3LF/4 और ये कितना है बच्चों 7/48 इंटू mL का स्क्वायर। एक L से एक L कट जाएगा बच्चों, 4 से A भी कट जाएगा 12 पे, तो ये बना बच्चों 36/7 F/mL। तो ये क्या आ जाएगी बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों, नोट करिए बच्चों जल्दी से, क्लियर, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहां से आपके पास कुछ इस तरीके से है कि ये रोड है बच्चों, क्वेश्चन वही है बच्चों कि ये एक रोड है, ठीक है, इसमें ये सेंटर ऑफ मास यहां से पायोटिड है, इस एक्सिस से क्या है बच्चों, ये पायोटिड है, ठीक है। इसका मास m है बच्चों और इसकी लेंथ l है, मास m है और रोड की लेंथ क्या है बच्चों, l है। यहाँ से आपके पास यहाँ पे कोई वेट लटका रखा है mg, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की कांट फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पे, mg लग रहा है, क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, ठीक है। रिलीज इट फ्रॉम रेस्ट, इट इज रिलीज्ड, इस रोड को रिलीज करा गया, रिलीज्ड इट, इसको रिलीज करा गया बच्चों, ठीक है। फाइंड द अल्फा ऑफ द रोड इमीडिएटली, फाइंड द अल्फा ऑफ द रोड इमीडिएटली, फाइंड द अल्फा ऑफ द रोड
immediately it is released. It is released. ये क्वेश्चन का ए पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन के बी पार्ट में भी कुछ पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन के बी पार्ट में कुछ क्या पूछ रहे हैं, फाइंड अल्फा ऑफ रोड, फाइंड अल्फा ऑफ रोड, फाइंड अल्फा ऑफ रोड व्हेन इट मेक्स 37 डिग्री, व्हेन इट मेक 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल। ये दो क्वेश्चन है बच्चों। रोड को रिलीज करा गया बच्चों, तो ये रिलीज करेंगे तो रोटेट करेगी क्योंकि एक एंड फिक्स है, ये है, इसको रिलीज करूंगी तो रोटेट करेगी। तो अल्फा निकालना इमीडिएटली, जस्ट इज रिलीज, जैसे इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है फाइंड अल्फा ऑफ द रोड व्हेन इट मेक 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, विद द हॉरिजॉन्टल। तो पहले ए पार्ट के बारे में बात करते हैं बच्चों, फिर बी पार्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अल्फा निकालते हैं बच्चों। ए पार्ट देखिए बच्चों, तो ये टॉर्क, टॉर्क क्या होगा बच्चों, आई अल्फा। टॉर्क क्या हो जाएगा, आई अल्फा। रोड का इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बार बता चुकी हूँ, L²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, टॉर्क निकाल लो बच्चों। टॉर्क क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, L/2 8 mg से, ठीक है। फोर्स mg यहां से लग रहा है आपकी बात, तो क्या बनेगी, डिस्टेंस L/2 इंटू mg। अरे ये फोर्स लग रहा है ना आपकी बात, ऐसे, तो ये ऐसे घूम जाएगी, इस बार फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे घूम जाएगी, रोड ऊपर लगता है तो ऐसे घूम जाएगी, ठीक है। तो टॉर्क आ गया बच्चों आपके पास। टॉर्क का घूमना हुई तो R इंटू एफ परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ये है, तो हो गया बच्चों सोल्व। तो क्या होगा, अल्फा बन गया टो बाई आई। टो कितना बच्चों, L/2 mg, m को कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, तुम्हारी मर्जी। आई कितना बच्चों, mL²/3, mL²/3। m से m बच्चों कैंसिल, g को g रख लो, 10 रख लो, 3L 3/2 LG, एक L से एक L भी बच्चों कैंसिल, 3/2 G/L, 3/2 G/L। G की वैल्यू 10 रख लो तो 30/2। तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, 15/L। अब जैसे वो लेंथ दे देता है, यहाँ से लेंथ दे देता 3 मीटर, लेंथ कितनी है 3 मीटर क्वेश्चन में, तो अल्फा कितना हो जाता है बच्चों, 15/L इंटू 3, तो कितनी आ जाता है, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ये क्या सेकेंड स्केल, तो ये क्या जाता है 5 रेडियन पर सेकेंड स्केल। तो ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, अल्फा की वैल्यू आ जाती है। समझ आ गया आपको, ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, अल्फा की। नोट करिए बच्चों जल्दी से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखिए बच्चों, हो गया, हो गया बच्चों। क्वेश्चन के बी पार्ट में क्या कह रहा है कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। तो मतलब ये रोड कुछ ऐसे होके बच्चों, ये रोड बच्चों कुछ यहां से ऐसे आ रही है, यहाँ ये इस हॉरिजॉन्टल से यहां से कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, 37 डिग्री। आपकी बार हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रही है बच्चों, 37। ये वही है, फिक्स है इस पॉइंटेड एंड से, इस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, अल्फा ही निकालना बच्चों। तो देखो ये mg कुछ ऐसे लगेगा, इस बार सेंटर ऑफ मास से, इस रोड के सेंटर ऑफ मास से mg ऐसे लगेगा। तो देखो इंक्लाइन वाली बात होगी, कुछ ऐसे दिख नहीं रहा आपको, लेकिन ये वेट mg रखा दिया ऐसे लगेगा। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इधर एक इधर। इस mg के दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट इधर बच्चों और एक इधर, ठीक है। एंगल निकाल लो, आपके पास ये एंगल 37 है आपके पास यहाँ से, तो ये एंगल कैसे निकाले बच्चों, अब यहाँ से हम लोग, मैं मान लिया यहाँ से इसको ऐसे, ये वैल्यू मैं ऐसे कर दूं इसको, तो ये वैल्यू यहाँ से बनेगी बच्चों, कितनी बन जाएगी यहाँ से, ये वैल्यू 37। जैसे हमारे पास देखो इसमें होता था कुछ ऐसे कि ये एंगल 37 है, तो वेट के कारण जो फोर्स लगता था इधर, तो ये भी कितना होता था 37 होता था ना। तो देखो बाकी इसमें हम करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये मान लिया आपके पास ये ओरिजेंटल सरफेस, ये ओरिजेंटल सरफेस और ये इंक्लाइन, ये ओरिजेंटल सरफेस और ये इंक्लाइन, तो ये एंगल कितना बना बच्चों 37 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना 53 डिग्री।
और ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखो मैं एक बार रेड पेन से बनाती हूँ। एक बार हमारे पास देखो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, बाकी देखो, अरे ये ऊपर देखो, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन, तो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन के बीच में एंगल कितना 30, तो मैंने ये डिस्टेंस ऐसे ले ली, ये सरफेस के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है और ये इसका इंक्लाइंड है यहाँ से, तो इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होगा 37। तो आपके पास देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे बच्चों परपेंडिकुलर, तो ये 37, तो ये कितना बचा बच्चों 53 डिग्री। तो फिर ये कितना बचा यहाँ से 37 डिग्री, कितना बन जाएगा बच्चों ये यहाँ से 37 डिग्री। समझ आया कुछ यहाँ से बच्चों? ठीक है, तो अब यहाँ से mg के दो कंपोनेंट बना लो। अब ये तो आप भले ही मत रखो क्योंकि तुम्हें यहीं से प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ये बना बच्चों, समझ आ गया ना? एंगल एंगल देखो फिर से, ये हॉरिजॉन्टल ये इंक्लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लाइन हो रहा है, तो ये इसके बीच में ये एंगल कितना बन गया 37, एंगल कितना बन जाएगा 37। तो ये 53, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये फिर वैसे कितना बना आपका 37। ठीक है, आगे बात समझ में नहीं आई? अब देखो यहाँ से, अब बच्चों ये एंगल 37 है, तो इसके दो ये कंपोनेंट क्या बना mg cos 37 और ये कंपोनेंट बना बच्चों mg sin 37। तो 37 तो अलोंग द एक्सिस लग रहा है, sin 37 तो ठीक है, तो टॉर्क सिर्फ किसके कारण होगा परपेंडिकुलर फोर्स के कारण। तो बच्चों ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L/2, ये क्या हो जाएगी L/2। टॉर्क क्या होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर फोर्स क्या बच्चों यहाँ से ये डिस्टेंस तो L/2 होगी, इसके सेंटर ऑफ मास से ये चीजें mg कहां से ले रखा सेंटर ऑफ मास से, तो ये बच्चों L/2 mg cos 37, cos 37 की वैल्यू पता है बच्चों सबको, ये 37, ये 3, ये 5, ये 4, 4/5, तो टॉर्क इज इक्वल टू L/2 mg 4/5, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया बच्चों 2/5 L mg, कितनी वैल्यू आ गई है बच्चों 2/5 L mg बच्चों। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया सबको? अब यहाँ से बच्चों आपके पास टॉर्क निकल गया, क्या निकल गया टॉर्क। पूछा क्या था उसने बच्चों अल्फा पूछा था, तो टो क्या होता है आई अल्फा बच्चों, तो आई क्या बन जाएगा अल्फा क्या बन जाएगा टो बाई आई। आई तो हमें पता ही है रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वन एंड के अबाउट, ये वन एंड उसी एंड से तो कनेक्टेड है, ये देखो ये वाला है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है ml²/3। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, टो कितना है बच्चों 2/5 L mg, ये ml²/3, 3 ऊपर चला गया बच्चों, तो ये आया अल्फा 6/5, एक L से एक L, M से M कैंसिल, तो G/L, G की वैल्यू पुट कर लो 10, तो ये बन गया आपके पास, ये आंसर आ जाएगा, G की वैल्यू जो भी हो पुट कर लेना, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों अल्फा। ठीक है, ये किसी एंगल पे होगा तो इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, बाकी तरीका वही था सभी का। समझ आया बच्चों? नोट करिए जल्दी से बच्चों इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन जस्ट मैंने अभी करवाया था, पर मैंने उसमें आपको टॉर्क तो निकलवा दिया, लेकिन मैं आपको उसमें बच्चों ये भूल गई कि इमीडिएटली जब वो मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों, मैं आई रिपीट दिस क्वेश्चन। ये बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था आपको, ये आपके पास रोड है, ठीक है, ये किसी एंगल पे इधर 37 डिग्री पे फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो इसका ये कंपोनेंट कितना बना रहा है बच्चों यहाँ से ये एंगल 37, तो इसका एक कंपोनेंट फोर्स का इधर और एक इसके परपेंडिकुलर, ये मैं बिल्कुल अच्छे से बना देती हूँ ये, तो ये 37, ये बना बच्चों F cos 37, ये बना बच्चों F sin 37। ठीक है, टोटल डिस्टेंस L है यहाँ से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन और क्या हो जाएगा ml²/3। ठीक है, क्या पूछा था आपसे फाइंड द अल्फा, फाइंड अल्फा एंड एक्सेलरेशन आफ्टर, एंड एक्सेलरेशन पूछा था बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली वर्ड को ध्यान से रखना, इमीडिएटली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
आफ्टर अप्लाइड द फोर्स, अप्लाइड द फोर्स, फोर्स को जैसे अप्लाई करें। तो मैंने अल्फा निकलवाया था बच्चों इसके लिए, थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में मैंने क्या निकलवाया आपको, अल्फा। तो टॉर्क तो वही हो जाएगा बच्चों r इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों l, और f क्या बन जाएगा, f sin 37। f sin 37 की वैल्यू सबको पता ही है, ये 37, ये 3, ये 5, तो 3/5, तो 3/5 f, तो मैं सीधा लिख रही हूँ 3/5 f, ये आ गया 3/5 f l आ गया, ठीक है। तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा आ गया था बच्चों टो बाई आई, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू 3/5 एफ एल, आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। इसको सोल्व करा था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 9/5 एफ इंटू एम एल, ठीक है। मैंने इतना ये सोल्व करवा दिया था आपको 1 मिनट पहले, पर मैं आपको इस स्टेप में भूल गई, माइंड से निकल गया, मेरे बाद में ध्यान है कि स्टेप मैंने आपको नहीं बताया। इस स्टेप में पूछा बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इमीडिएटली। देखो जैसे ही बच्चों ये रोड है, इसमें फोर्स लगा, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये एक्सेलरेशन जस्ट ऐसे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, ये ऐसे ऊपर, जस्ट फोर्स। देखो थोड़ी देर बाद तो उसमें रोटेशन आ जाएगी, पार्टिकल में थोड़ी देर बाद तो क्या आ जाएगी, रोटेशन। इमीडिएटली जब आपने फोर्स क्या करा बच्चों, अप्लाई करा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस एक्सिस, तो ये आपके पास क्या बनता है बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी रोटेशनल मोशन में घूमती है, जब बॉडी किस में घूमती है बच्चों, रोटेशनल मोशन में, तो मैंने बताया था बॉडी में 2 फोर्स लगते हैं, एक क्या लगेगा टेंजेंशियल फोर्स, और एक क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। एक क्या लगेगा बच्चों, टेंजेंशियल फोर्स, और एक क्या लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंजेंशियल फोर्स तो क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक है। AT आर कितनी हो जाएगी, रेडियस इसके बीच की कितनी हो जाएगी, L/2 इंटू अल्फा। अल्फा ये आ गया आपके पास 9/5 F/ml, L से L बच्चों कैंसिल, तो ये आ गया 9/10 F/m, तो ये आ गया बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्यों, देखो जस्ट जब पार्टिकल फोर्स लगा तो जस्ट वो ऐसे उठेगा, उसमें रोटेशन नहीं होगी, थोड़ी देर बाद उसमें रोटेशन आ जाएगी बच्चों, थोड़ी देर बाद तो बच्चों उसमें रोटेशन आ जाएगी, लेकिन जस्ट इमीडिएटली फोर्स लगेगा तो पार्टिकल जस्ट ऐसे होगा, उसमें रोटेशन नहीं होगी, इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वहां पे आपका 0, क्योंकि AC की वैल्यू क्या होती है, r ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में 0। एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी पार्टिकल के पास, एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी, इसलिए ऐसे एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप को मुझे आपको बताना, इमीडिएटली वर्ड का ध्यान रखना, इमीडिएटली की वो कहता है ना आफ्टर t सेकंड, हाँ तो फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, वो कहता था 5 सेकंड 3 सेकंड, तो फिर बच्चों आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी वहां पे होता। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, जेई में आया हुआ क्वेश्चन आपके पास। ये एक रोड है बच्चों जिसकी लेंथ L है और मास क्या है आपका M है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों रिलीज इट फाइंड अल्फा, रोड को रिलीज करा गया बच्चों, तो क्या निकालना अल्फा, व्हेन इट रोड मेक्स थीटा एंगल विद द वर्टिकल। तो पिछले केस में हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रही थी, रोड क्या कर रही थी बच्चों, और पिछली बार के केस में क्या था, ये रोड थी बच्चों, और ये रोड यहां से ऐसे ऐसे, तो ये एंगल बना रही थी थीटा कुछ 37 जो भी मैंने दिया, लेकिन अब की बार बच्चों ये एंगल नहीं बना रही, वो वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है बच्चों। रोड किसके साथ एंगल बना रही है बच्चों, ये विद द वर्टिकल। थोड़ा अच्छे से बनाओ, ये रोड है बच्चों, थोड़ा सारा गंदा सा हो गया, देखो ये रोड है बच्चों, ठीक, ये इसका एक्सिस है वर्टिकल, इससे ये रोड बच्चों कितना डिग्री का एंगल बना रही, थीटा डिग्री का एंगल विद द वर्टिकल। किससे बना रही बच्चों, वर्टिकल के साथ एंगल बना रही है बच्चों, ये थीटा डिग्री का, ठीक है। तो ये बात है, देखो ये रोड ऐसे है, तो वेट के कारण फोर्स mg कुछ ऐसे लगेगा बच्चों, एक कंपोनेंट बच्चों mg का इधर जाएगा और एक कंपोनेंट mg का बच्चों इधर जाएगा, ठीक है। तो देखो वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा है, तो देखो यही एक्सिस, इस एक्सिस के साथ ये थीटा ही एंगल है, तो सेम इस एक्सिस के साथ ये एंगल भी कितना बना देगा, थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बन गया बच्चों, mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कितना बन गया बच्चों, mg sin थीटा।
ये भी इस एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना देगा बच्चों, mg sin थीटा। भाई निकालो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता ही है, रोड के वन एंड के अबाउट, रोड के वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, ml²/3। तो टो क्या होता है, I अल्फा, पहले r इंटू एफ परपेंडिकुलर, r डिस्टेंस में तो इस रोड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितनी हो जाएगी, L/2। ये पॉइंट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो L/2 एफ परपेंडिकुलर क्या लोगे, mg sin थीटा। तो टो क्या होता है बच्चों, I अल्फा, तो अल्फा क्या हो जाएगा, टो बाई आई। टो कितना है बच्चों आपके पास, L/2 mg sin थीटा, और आई क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। एक एल से एक एल बच्चों कैंसिल, एम से एम बच्चों कैंसिल, तो कितना है बच्चों, 3/2 g sin थीटा इंटू एल, 3/2 एल g sin थीटा, 3/2, थोड़ा सिस्टम से लिख दूं, 3/2 जी एल sin थीटा। कोई ऑप्शन है, 3/2 जी एल, 3/2 जी एल sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों। एक अच्छा सा एक टॉपिक और है बच्चों इसमें, व्हील के साथ, पुल्ली के साथ, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। उसका मैं एक डायरेक्ट आपका रिलेशन भी ड्राइव करवा देती हूँ ताकि आप क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर पाए। ठीक है बच्चों, एक लास्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, नोट करिए पुल्ली। लास्ट कंसेप्ट है बच्चों आपका पुल्ली, क्वेश्चन नोट कर लीजिए बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नोट करिए बच्चों जल्दी से। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पुल्ली, इसमें बेस भी आपके जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एक। ठीक है, देखो बच्चों ये पुल्ली आपके पास, पुल्ली की रेडियस आर है। देखो ये केस थोड़ा सा अलग है, पहले जो मैं पुल्ली कहती थी उसमें क्या होता था, मान लिया पुल्ली ऐसे मूव कर रही है, स्ट्रिंग ऐसे नीचे गिर रही है, लेकिन बच्चों इसमें क्या है, स्ट्रिंग नीचे नहीं गिर रही। स्ट्रिंग जो है देखो इसमें एक वर्ड लिखा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मास m, देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन रोप एंड पुल्ली। रोप एंड पुल्ली के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, मतलब जब पुल्ली घूम रही है बच्चों तो ये रोप उसके साथ साथ घूम रही है। जब बच्चों ये पुल्ली घूम रही है तो ये रोप उसके साथ घूम रही है, रोप नीचे नहीं गिरती। ठीक है, स्लिपिंग नहीं दोनों के बीच, इस वर्ड को ध्यान देना। मतलब कि जो एक्सेलरेशन पुल्ली का है, नो स्लिपिंग वर्ड, मतलब जो एक्सेलरेशन बच्चों पुल्ली का है वही एक्सेलरेशन किसका है बच्चों, रोप का है। ठीक है, तो देखो वेट की कारण फोर्स mg लगेगा, एक्सेलरेशन है et। तो देखो जैसे जैसे ये रस्सी ऐसे घूमेगी तो ये पुल्ली रोटेट करेगी। ठीक है, रोटेट करेगी तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों। क्या होगा, इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो ये ऐसे घूमेगी इसके साथ, तो देखो यहाँ पे ये रोप क्या करेगी, मूव करेगी। ये रोप क्या करेगी, मूव करेगी। कितना मूव करेगी, जितना रोप घूमेगी उतनी पुल्ली घूमेगी। जो रोप का एक्सेलरेशन होगा बच्चों, जो एक्सेलरेशन रोप का होगा वही पुल्ली का होगा। वही किसका होगा बच्चों, पुल्ली का होगा। किसका होगा बच्चों, वही पुल्ली का होगा। क्यों, और रोप का कौन सा होगा, जो इस मास का होगा। रोप का एक्सेलरेशन वही होगा जो मास का होगा। मास जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, रोप उसी से एक्सेलरेशन से नीचे आएगी बच्चों। तो बच्चों ये यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सेल लग रहा, रोप और पुल्ली के बीच में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा, वो इस एक्सेलरेशन ए के क्या होगा बच्चों, बराबर हो। बात समझ में आई क्यों, क्योंकि पुल्ली में स्लिपिंग नहीं है बच्चों, पुल्ली और रोप के बीच में स्लिपिंग नहीं है। जैसे जैसे पुल्ली मूव कर रही है, वैसे जैसे रोप मूव करती है, वैसे वैसे पुल्ली मूव कर रही है, दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, वहां पे वो नीचे नहीं गिर रही। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ आई बेसिकली ये पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैं ये बात बताती हूँ, इसीलिए देखो मैंने क्या बताया, रोप का एक्सेलरेशन क्या होगा, मैं ये बात समझ रही, जो पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा वही रोप का होगा। रोप का एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जो मास का होगा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, AT बराबर A। अब AT को क्या है आपके पास, R अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं इस कंसेप्ट को डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर लूंगी, यूज कर। बात समझ आया क्यों, क्लियर हुआ। मैं डायरेक्ट भी कह देती मैं AT बराबर R अल्फा, लेकिन क्यों, बात समझ आई, क्योंकि पुल्ली और रोप का एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, सेम है। पुल्ली और रोप का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, और रोप का एक्सेलरेशन वही होगा जो मास का होगा। ठीक है बच्चों,
ये एक छोटा सा कंसेप्ट था, इस क्वेश्चन में यूज हो। अभी सॉल्व करते हैं। तो देखो बेटा, टेंशन एबीडी बनाएंगे, वेट की काउंट फोर्स mg ये t। मैंने बताया था थर्ड यूनिट जब समझाई थी लॉ ऑफ मोशन में कि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर क्या लगा दोगे, उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव ले लो। तो फोर्स एक्सेलरेशन इधर लग रहा है तो mg फोर्स भी क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। तो mg माइनस टी बराबर ma। ठीक है, अब बच्चों टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क क्या होगा बच्चों, यहाँ से फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो ये टेंशन T है, देखो ये टेंशन T और ये R। तो T यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, T टेंशन, और R, T और R एक दूसरे के क्या परपेंडिकुलर। तो ये बन गया बच्चों T इंटू R। तो क्या होता है बच्चों, I अल्फा। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, I अल्फा बराबर T इंटू में R। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों मेरे पास ये वैल्यू अल्फा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो इस रिलेशन से A बराबर है किसके बच्चों, R अल्फा। ये बात समझ में आ गई कि A को R अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, A बाई R। तो पुट करिए I इंटू ए बाई आर टी इंटू आर। आर को नीचे ले आओ तो टी आर इज इक्वल टू आई ए बाई आर, उल्टा लिख दिया मैंने। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, आई ए बाई आर का स्केयर। टी की वैल्यू क्या आ गई, आई ए बाई आर का स्केयर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका टेंशन फोर्स। ये क्या आ गया, टेंशन फोर्स। यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो इस इक्वेशन में इसको यूज करो। 1 क्या बना, mg माइनस टी। टी की वैल्यू क्या है बच्चों, आई ए बाई आर का स्केयर बराबर एम ए। ठीक है, थोड़ा सोल्व कर लीजिए बच्चों, यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लीजिए। तो ये वैल्यू बन जाएगी, यहाँ से इसको उधर ले जाइए तो ये बनेगा mg माइनस का एम ए बराबर आई ए बाई आर का स्केयर। तुम्हें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना बच्चों। हाँ तो देखो इसको उधर ले जाओ, mg एम ए, इसको उधर ले जाऊंगी आई ए बाई आर का स्केयर, ए कॉमन ले लो बच्चों, m प्लस में आई बाई आर का स्केयर। तो mg इधर है बच्चों, उल्टा लिख लो a इंटू एम प्लस आई बाई आर का स्केयर इंटू mg। a कितना आ गया बच्चों, mg अपॉन में m इंटू आई बाई आर का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, पुल्ली का एक्सेलरेशन। जब पुल्ली और रोप के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं, दिस इज योर एक्सेलरेशन बिटवीन द पुल्ली एंड दिस। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कुछ उसका, जब पुल्ली का क्या होगा बच्चों, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया। ये क्या बच्चों, ऊपर नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स, जो फोर्स नेट पुल्ली को घुमा रहा है, डिवाइड बाय टोटल मास, शॉर्टकट याद रखना, टोटल मास प्लस आई बाई आर का स्केयर। आई क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है बच्चों, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ आया बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें शॉर्ट सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं कहूं ये एक पुल्ली है, ये नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। कर लिया, हो गया बच्चों। अब देखो, अब अगर बच्चों मैं आपसे कहूं कि ये एक पुल्ली है, क्वेश्चन यही है सेम। अब इसको शॉर्टकट निकाल लेना इस मेथड से। एक पुल्ली है बच्चों जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है आपको 30 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इतना दे रखा है, रेडियस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। रेडियस आपको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। मास भी दे रखा है उसने, कुछ पुल्ली का मास दे रखा है उसने बच्चों आपको, मास नहीं दिया उसने कुछ, मास दे रखा है बच्चों आपको 2 किलोग्राम, 2 नहीं 1 किलोग्राम। पुल्ली का मास कितना बच्चों, 1 किलोग्राम। लगा दो इस फॉर्मूले में सीधा, एक्सेलरेशन m कितना बच्चों 1, g की वैल्यू 10, m1 प्लस आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया 30, r स्केयर, r मतलब 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्केयर। इसको सोल्व करो बच्चों, 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 30, ये बचा 100 इंटू 10⁻⁻4। तो ये बचा, यहाँ से बच्चों सीधा लिख दो 10 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 30 10⁻⁻2। तो इसको ऊपर ले जाओ बच्चों, तो ये बनेगा बच्चों यहाँ से a इज इक्वल टू 10 1 प्लस 300 हो जाएगा ये। अरे ये इतनी वैल्यू लग जाएगी या नहीं लग जाएगी, कुछ ऐसे कुछ होगा ना,
अरे ये 10 मीटर ही लिख लो तुम लोग, कैलकुलेशन ज्यादा लंबी जा रही है, 10 मीटर लिख लो इसको। ये कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर ही है, सेंटीमीटर थोड़ी कैलकुलेशन लंबी बढ़ रही, तो 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बाई 100, ठीक है। तो ये बस कैलकुलेशन कर लो बच्चों, वैल्यू कुछ भी हो आपके पास, मैंने तो ऐसे कोई भी वैल्यू लिख दी, 100 प्लस 30 और ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये बना बच्चों एक्सेलरेशन 1000 डिवाइड बाई 130, तो 100 डिवाइडेड बाई 30, तो ये आ जाएगा 6.4.3 कुछ इस ऐसी वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड। सोल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। तो ऐसे आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, तो इस ट्रिक को याद रखना डायरेक्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड बच्चों, एक छोटा सा कंसेप्ट हो रहा है लास्ट, फिर छोड़ देती हूँ आपको, छोटा सा कंसेप्ट बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों नेक्स्ट आपके पास अब की बार क्या हुआ बच्चों कि ये पुल्ली है और पुल्ली में दोनों साइड मास लगा दिया, पुल्ली में क्या करा बच्चों, दोनों साइड क्या लगा दिया, मास लगा दिया, यही पुल्ली है बच्चों आपके पास, और इसमें दोनों साइड क्या लगा दिया बच्चों, मास लगा दिया, ठीक है। ये एक मास इधर से भी लगा दिया इसमें, और ये एक मास बच्चों इधर से भी लगा दिया, ये कोई M2 मास लगा दिया और ये कोई बच्चों M1 मास लगा दिया, इसका एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन A, इसकी टेंशन बच्चों T1, यहाँ पे भी टेंशन T1, यहाँ पे टेंशन बच्चों T2, यहाँ पे टेंशन T2। ये क्या कर दिया मैडम आपने, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम लेते थे, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम लेते थे, लेकिन कब लेते थे बच्चों, जब पुल्ली कैसी होती थी, मासलेस। ये जब हम ऐसा करते थे ना, देखो आपने ये पढ़ा होगा, मैं कहती थी बच्चों ये मास M1 है और ये मास आपका M2 है, तो ये T टेंशन तो ये भी T टेंशन। ऐसा कब होता था बच्चों, जब पुल्ली को क्या मानते थे, मासलेस। यहाँ पे पुल्ली का कुछ मास है, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब पुल्ली का कुछ मास होगा बच्चों तो टेंशन डिफरेंट लेंगे, पुल्ली का कुछ क्या होगा, मास होगा, तो देखो ये कुछ किसी अलग फोर्स से घुमाएगा इसको और ये किसी अलग फोर्स से घुमाएगा, ठीक है। ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा, लेकिन M2 ग्रेटर देन है M1 से, तो ओवरऑल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है बच्चों। ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे, ये टेंशन फोर्स इसको ऐसे घुमाना चाहेगा पुल्ली को, ये टेंशन फोर्स ऐसे घुमाएगा, लेकिन मैंने माना है कि M2 ग्रेटर देन M1 से, तो ओवरऑल फोर्स किसके कारण लगेगा, T2 के कारण ज्यादा लगेगा, तो ओवरऑल मोशन किसके कारण होगा बच्चों, T2 के कारण। तो टेंशन डिफरेंट क्यों ली, क्योंकि यहाँ पे पुल्ली मास लेस नहीं है, पुल्ली का कुछ मास है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो देखो अभी जो एक्सेलरेशन निकाला था आपने, क्या निकाला था, mg बाई m प्लस i बाई r का स्केल, कुछ ऐसी वैल्यू निकाली थी आपने अभी, mg बाई m इंटू i बाई r का स्केल। देखो ये क्या, अब इसको मैं शॉर्ट में भी निकाल सकती हूँ, यहाँ से शॉर्टकट तरीके से देख लो, फिर बाकी मैं ट्राई प्रूव भी करवा दूंगी। क्या था, नेट फोर्स बच्चों, नेट फोर्स क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा बच्चों, M2g, इधर क्या लगेगा बच्चों, M1g, M2 ज्यादा है तो M2 माइनस का M1 इंटू जी, टोटल मास M1 प्लस में M2 प्लस I बाई R का स्केल। अब मैं प्रूव भी करवा दूंगी, देखो मैंने ये बताया था नेट ड्राइविंग फोर्स, ये नेट ड्राइविंग फोर्स इंटू जी, टोटल मास, ये टोटल मास था, प्लस I बाई R का स्केल, तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व भी करके दिखाऊं, जल्दी से नोट कर लो एक बार इसको बच्चों, फिर इसको सोल्व कर लेते हैं जल्दी से, फास्ट जल्दी से सोल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों आपके पास सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, पहले इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लो, इसका एक्सेलरेशन ऐसे तो T1, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाले फोर्स को पॉजिटिव, T1 माइनस M1A बराबर T1 माइनस M1G बराबर M1A। इसका क्या बन जाएगा बच्चों, M2G, एक्सेलरेशन वाली फोर्स, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर वाले फोर्स को क्या मानते हैं, पॉजिटिव, M2G माइनस T बराबर M2A, ये T2 है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे बच्चों, टॉर्क। देखो एक टॉर्क इधर लग रहा, एक टो1 लगेगा आपके पास, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रेडियस R है, इसके लिए भी R, इसके लिए फोर्स क्या लग रहा है, T2 इंटू R, इसके लिए फोर्स क्या लग रहा है आपके पास, T1 इंटू R, लेकिन T2 mg ज्यादा, M2 ज्यादा है, तो इसके कारण ये ज्यादा होगा ओवरऑल, तो नेट टॉर्क क्या बन जाएगा बच्चों, T2 माइनस T1 बाई R।
ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा फोर्स लगेगी, M2 क्या है ज्यादा, इसलिए ये क्या करेगा, इसको ज्यादा घुमाएगा आपके पास। तो क्या होता है बच्चों, आई अल्फा, टॉर्क की जगह क्या लिख दोगे, आई अल्फा T2 माइनस T1 बाई आर। अब पिछले वीडियो लेक्चर में समझाया था, पिछले वीडियो लेक्चर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात कि ये जो जाएगा, जो रोप का एक्सेलरेशन होगा वही पुल्ली का एक्सेलरेशन होगा, जो रोप का एक्सेलरेशन होगा वही पुल्ली का, और रोप का क्या होगा, एक्सेलरेशन है जो मास का है, तो मैं सीधा कंसेप्ट लगा देती हूँ, ए बराबर आर अल्फा। तो अल्फा क्या लिख सकते हो, ए बाई आर, आई ए बाई आर, ये आर भी इधर आ जाएगा तो आर स्क्वायर T2 माइनस का T1, तो क्या मिला, T2 माइनस T1 आई ए बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इसको इक्वेशन नंबर इधर लिख लूँ मैं, ए बराबर आर अल्फा मैंने यूज करा, तो अल्फा बराबर ए बाई आर, तो इसको नंबर 1 कह दो, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, बाई एडिंग 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो बच्चों। तो क्या, T1 माइनस M1G बराबर M1A, M2G भाई इसे ऐसे लिख दूं, ये माइनस का T2, ठीक है, माइनस का T2, माइनस का है ना देखो यहाँ पे, प्लस का M2G, मैंने ऐसे लिख दिया, बराबर M2A। यहाँ पे क्या है बच्चों, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 बराबर आई ए बाई आर स्क्वायर। ऐड करो, देखो ऐड करोगे तो देखो छोटा सा यहाँ देख लो साइड में, ये क्या है, T1 प्लस का, ये माइनस का T2, ये प्लस का T2, ये माइनस का T1, तो सब आपस में कैंसिल। देखो जब इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करोगे, प्लस 0 लिख सकते हो कुछ भी नहीं, तो देखो इन सबको जब ऐड करो तो ये तो सारा कैंसिल, तो ये T1 T2 आपस में कैंसिल, तो क्या बना, M2 माइनस M1, ये G कॉमन ले लिया, बराबर ये क्या बनेगा, इधर लिख रही हूँ ये वैल्यू, M1 प्लस M2 प्लस आई बाई आर का स्क्वायर, ए सब में है देखो इधर, ए कॉमन ले लिया, इधर से नोट करिए बच्चों, जल्दी, जगह नहीं लिखने की, इधर नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं बाद में लिखती हूँ, कर लो नोट, कर लिया बच्चों, नोट कर लिया, नोट हो गया बच्चों, हो गया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैं इधर लिख रही हूँ थोड़ा सा ना, इसको अरेंज करके, तो मेरे पास क्या है बच्चों, इधर से ये M2G M2 माइनस M1 इंटू G बराबर, अरे फिर जगह की शॉर्टेज बढ़ रही है क्या, इधर देखो, अरे भैया हटा दो, ये सब हटा दो, मेरी जरूरत भी नहीं है, समझ आ गया पुल्ली का ये। तो ये क्या है मेरे पास इधर कैलकुलेशन में, M2 माइनस M1G बराबर M1 प्लस M2 प्लस आई बाई एक आर का स्क्वायर इंटू ए, ए निकालो बच्चों, तो क्या है, M2 माइनस M1G, टोटल मास M1 प्लस में M2 आई बाई आर का स्क्वायर, ये क्या आ जाए बच्चों, नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे पुल्ली वाले, आपके सारे क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं बच्चों, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट के अबाउट। ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बेटा वीडियो लेक्चर को कंप्लीट देखना, इसमें सारे कंसेप्ट मैंने इसमें कवर करे, टो इज इक्वल टू आई अल्फा पे जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, और पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करनी है, कॉपी को जरूर रिवाइज करना है, नोट्स को रिवाइज जरूर करना है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।